नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्लो माइंड्स अकेडमी के चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एचपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके अंदर जो आपकी सेकंड स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन, उसके ऊपर होने वाली है। मोस्टली आपका जो कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। एक आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसको ग्राउंड भी बोलते हैं। सेकंड स्टेज आपकी रिटन एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद थर्ड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फोर्थ स्टेज जो आपकी लास्ट है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये 4 ही आपके स्टेजेस हैं जिनको क्लियर करने के बाद आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। तो आज हम फोकस करने वाले हैं रिटन एग्जाम के ऊपर। जो आपका रिटन एग्जाम्स है उसके अंदर आपके 5 सेक्शंस होते हैं जिससे आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। जो आपका रिटन एग्जाम है वो टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। उसमें आपका एक सेक्शन हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक जनरल अवेयरनेस का, एक मैथ्स का और एक रीजनिंग एप्टीट्यूड के सेक्शंस होते हैं। देखिए, ये 5 सेक्शन है, हर सेक्शन आपका 16 मार्क्स का होता है। जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है यहाँ पे आपकी इंडियन जीके और हिमाचल की जीके, हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल की ज्योग्राफी इकोनॉमी और इंडिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स, ये सारा जो है टोटल आपका 16 मार्क्स का बनता है। तो ये जो सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस का, ये 16 मार्क्स का सेक्शन है। बाकी सारे आपके 16 मार्क्स के सेक्शन है, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी और रीजनिंग एप्टीट्यूड भी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप हिंदी के सेक्शन की बात करो तो यहाँ पे टोटल 16 मार्क्स का ही आपका सेक्शन है। उसी तरह से रीजनिंग एप्टीट्यूड भी आपका 16 मार्क्स का सेक्शन है। ठीक है। सो इन सेक्शंस की अगर आप तैयारी करते हो, अगर आप हिंदी के सेक्शन की, हिंदी का जो पार्ट है उसकी ढंग से तैयारी करते हो, इंग्लिश की ढंग से तैयारी करते हो, मैथ, साइंस और रीजनिंग एप्टीट्यूड की ढंग से तैयारी करते हो, तो इन सेक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनका सिलेबस लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली टू जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ऐसा है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी अगर आप ये सब पढ़ोगे और हिमाचल का भी, तो ये बहुत ही वास्ट एरिया आ जाता है और इसको अगर आप कंप्लीट करना चाहोगे तो इतना बड़ा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाना मुश्किल है और ऊपर से क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये ज़्यादा फोकस हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और रीजनिंग एप्टीट्यूड पे करना है। जनरल अवेयरनेस को अब छोड़ना नहीं है। जनरल अवेयरनेस पे भी आपको ध्यान देना है, लेकिन जो ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा फोकस जो है आपका ये बाकी के जो 4 सेक्शन है उन पे होना चाहिए। एग्जाम की आपकी बात करें तो मैंने आपको बताया कि हर सेक्शन आपका 16 मार्क्स का होता है। टोटल आपका जो पेपर बनता है वो 80 मार्क्स का बनता है और जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 60 मिनट्स दिया जाएगा। इन्हीं 60 मिनट के अंदर आपको जो है अपना पेपर कंप्लीट करना है। बात करते हैं मैथ सेक्शन की, तो वहाँ पे क्या क्या है जो आपको आ सकता है। आपके टॉपिक्स हैं ये हम जो डिस्कस करेंगे। मैथ सेक्शन में आपका इंटरेस्ट का टॉपिक बनता है, डिस्काउंट का बनता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बनता है। उसके बाद नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज एंड मेंसुरेशन। ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जो मैथ्स के अंदर मोस्टली वो उठाते हैं और यहीं से क्वेश्चन आने के आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि सिलेबस लिमिटेड नहीं है इसलिए और भी सेक्शंस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में, लेकिन मोस्टली आपके यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन पे आपको खासकर ध्यान देना है। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वहाँ पे आपका फ्रेजेस आ जाएंगी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आ जाएगा, टेंसेस आ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशंस आ जाएंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हो जाएगा और वोकैबुलरी हो जाएगा। ये सेम आपके इंग्लिश के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो आपका डायरेक्शन हो जाएगा, क्यूब्स एंड डाइस हो जाएगा, मिरर्स इमेजेस हो जाएगा, ब्लड रिलेशन हो जाएगा, नंबर रैंकिंग हो जाएगा, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो जाएगा, विजुअल मेमोरी हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग के जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात करें हिंदी की, हिंदी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में। यहाँ पे आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति, क्रिया, लिंग, पुल्लिंग, रस, भाषा, ये सब आपके जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट बात करें जीके सेक्शन की, तो जीके सेक्शन में आपका इंडियन जीके, देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा था वही है यहाँ पे। ये टोटल सेक्शन आपका 16 मार्क्स का है। तो यहाँ पे इंडियन जीके, ये वर्ड छोटा है लेकिन इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा आता है। तो इंडियन जीके हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद हिमाचल का जीके, ज्योग्राफी, सब कुछ जो आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ हिमाचल का इसमें आएगा। बुक्स एंड ऑथर्स आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स आएगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ जाएगा और स्पोर्ट्स आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ कि जैसे कि करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आपको कौन से कवर करने हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स कवर करके जाएं। अगर आप 1 साल के नहीं भी कर सकते तो कम से कम 6-7 महीने के करंट अफेयर्स आपको कवर करके जाना है। ठीक है। करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, सो आपको 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स करके जाना ही है। बात करते हैं
कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो देखिए, प्रिपरेशन के एक सिंपल लॉजिक है, जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। प्रिपरेशन में क्या है, आप ग्राउंड क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम आएगा। रिटर्न एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड के आपको पता है मार्क्स नहीं आपके काउंट होते, रिटर्न एग्जामिनेशन के आपके मार्क्स काउंट होते हैं। तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, उसको जितना अच्छे से आप करके जाओगे उतना फ़ायदा आपके लिए। और सिलेक्शन में क्या है, ग्राउंड तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर कर लेंगे, लेकिन रिटर्न एग्जामिनेशन सब क्लियर नहीं कर पाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन सिर्फ वही क्लियर कर पाएगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी, जिसकी प्रेपरेशन अच्छी होगी। और आपकी या किसी और की सिलेक्शन होगी, तो उन दोनों के बीच में फ़र्क ये होगा कि आपने जो प्रेपरेशन की होगी वो जल्दी स्टार्ट की होगी, सीरियस होकर की होगी, और आपके मार्क्स इस वजह से ज़्यादा बनेंगे। सो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। बाकी एग्ज़ाम तो आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, लेकिन सबकी सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है जितना जल्दी हो सके उतना। सबसे पहली चीज़ क्या है, स्टडी डेली होनी चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, तो कम से कम आपको दिन में 3 घंटे की, कम से कम 3 घंटे की स्टडी जरूर करनी है। 3 घंटे अगर आप दिन में पढ़ोगे तो आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। सेकंड चीज़ क्या है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन पे ध्यान देना है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये 4 सेक्शन जो आपके हैं इन पे आपको मेन फोकस करना है। यहीं से आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है इन्हीं सेक्शन से आएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से। अगर आप इन 4 सेक्शंस पे अच्छे से ध्यान दोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं एग्जाम क्लियर कर पाने के। थर्ड चीज़ हमने बात कर ही ली है, प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कीजिए। ये मत देखिए ग्राउंड होगा, ग्राउंड क्वालिफाई करने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, नहीं, ये बहुत ही गलत सोच होगी। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आज से करो। आज भी अगर मैं आपको कहता हूँ कि आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो भी आप लेट हो थोड़ा सा, ठीक है। जिस दिन से नोटिफिकेशन आई थी, जिस दिन से फॉर्म निकलने थे आपके, उसी दिन से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए थी। इवन दो अगर आप अभी भी करोगे तो भी कुछ ज़्यादा फर्क, मतलब लेट नहीं हुए हो आप, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करो। ग्राउंड का वेट मत कीजिए, ग्राउंड आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता। आप लोग अगर सीरियस कैंडिडेट्स होंगे तो आप ग्राउंड क्लियर कर पाओगे, क्योंकि ग्राउंड की प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन रिटर्न एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े और उसके बाद 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया, या फिर एक दिन पढ़ रहे, एक दिन छोड़ रहे, एक दिन पढ़ रहे, एक दिन छोड़ रहे। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज पढ़ना है। अगर आप एक दिन 3 घंटे पढ़ते हो तो दूसरे दिन भी 3 घंटे पढ़ना है। यूँ हो सकता है कि किसी दिन कोई इंपॉर्टेंट काम आपको पड़ जाए तो आप उस दिन ना पढ़ पाओ, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकालना है अपने लिए, कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ना है उस दिन। तो कंसिस्टेंसी उसी को कहते हैं। जहाँ पे कंसिस्टेंसी होगी वहाँ पे सक्सेस रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो जितना कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, उस हिसाब से आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कीप इन माइंड कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़रूरी है। अभी कुछ हार्ड वर्क करोगे तो आगे आपकी लाइफ सेटल रहेगी, ठीक है। और ये एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि आप इनको 3-4 महीने का टाइम अगर अच्छे से दोगे तो इजीली क्वालिफाई कर सकते हो इन एग्ज़ाम्स को। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आई होप कि आप लोग सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और इसके लिए प्रिपेयर करोगे। सो यहीं पे आपका आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। सो थैंक यू ऑल इस वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल